हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन हम जो सस्टेन किए हैं वो 800 पे किए हैं, राइट। 200 पॉइंट डाउन में, जबकि 900 के आसपास हमने परसों क्लोजिंग ली थी। अब धीरे धीरे थोड़ा नीचे नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, बट ऊपर के लेवल से, राइट। बैंक निफ्टी भी ऊपर, काफ़ी ऊपर गया था और इसने भी लगभग 1000 पॉइंट तोड़ा। तो 51 से एकदम 50,000 जो आया है, ये काफ़ी अच्छा लेवल है। टेक्निकल लेवल्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेवल्स हम निकाल चुके हैं। तो आप इस पे ध्यान रखिए कि अब इसके लेवल्स क्या कहते हैं। फिर निफ्टी की आज एक्सपायरी है। फिर निफ्टी भी 23,200 पे एक्चुअली कल क्लोजिंग थी है। अगर हम बाकी आउटसाइड मार्केट देखें, ग्लोबल मार्केट को देखें, तो ऑलमोस्ट चाइनीज़ मार्केट ने थोड़ी सी सेलिंग आई है, तो हमारे मार्केट में आज परचेजिंग आ सकती है। डॉ जोन्स ने 403 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज दिया। नस्दाक ने 238 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज दिया, राइट। अगर हम फ्यूचर्स को देखें तो अभी गिफ्ट निफ्टी जो है वो काफ़ी नेगेटिव दिखा रहा है, जो कि 24,879 का लेवल दिखा रहा है, और ये लगभग 200 से 300 पॉइंट्स नेगेटिव में दिखा रहा है। तो हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, उसके बाद परचेजिंग आए। तो नीचे के लेवल पे अगर हम देखें, जो निफ्टी ने क्लोजिंग की थी वो 7,895 पे, 800 पे। तो यहाँ पे एक 600 के आसपास हम खुल सकते हैं। जैसे कि हमें गैप अप्स दिखे, ऐसे ही हमें गैप डाउन्स दिख रहे हैं, राइट। तो वो कवर करने के लिए ऊपर जा सकते हैं। फिर ऊपर का वही रहेगा। पहले वेरिएबल्स देख लेते हैं सारे के सारे क्या कहते हैं। इंडिया वेक्स आपने कल भी देखा 15 के पास है, और आज भी 15 के अराउंड ही खुलेगा। अगर हम शेयर्स में देखें तो 1600 पे HDFC काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे दिख रहा है, और रिलायंस भी 2740 पे है। तो जो 2680 का लेवल है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप एक GTT ऑर्डर लगा के रख सकते हो 2680 के। अगर आपको 10,000 के ख़रीदने हैं तो आप 2,000 के ख़रीद लो। आपको 50,000 के ख़रीदने हैं तो आप 8,000 के ख़रीद लो। अपने कैपिटल को आप ही डाइवर्सिफाई करेंगे, ठीक है, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक एनालिस्ट रख लोगे, एक कैपिटल फंड मैनेजर रख लोगे, तो उसका भी बजट है, वो भी मैनेज करेगा, आपको ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमा के देगा, बट उसकी फ़ीस भी लगेगी। बट आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ICICI बैंक 1200 के लेवल पे बहुत अच्छा है। अगर 1180 तक मिलता है तो बहुत अच्छा है इनफैक्ट, ठीक है। एक्सिस बैंक भी काफ़ी गिरे हुए थे, काफ़ी नीचे के सपोर्ट पे मिल रहे हैं। SBI भी आपको 700 के लेवल पे, 680 का लेवल काफ़ी पहले का है इसका, वहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनफैक्ट 760 का भी सपोर्ट है, तो उसके लेवल्स 600 का भी एक सपोर्ट है। 700 का भी एक सपोर्ट है, 720 पे भी सपोर्ट है। तो इस तरीके से अगर ये सपोर्ट तोड़ता जाएगा तो मैक्सिमम सपोर्ट इसका 680 पे है। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड में थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं। 2659 मतलब 2660 ही है, इससे ज़्यादा कम नहीं हुआ है। और सिल्वर भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, जो कि 31.6 के आसपास हुआ है। क्रूड ऑयल देखें तो क्रूड ऑयल ऑब्वियसली ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वॉर की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रही है, ठीक है। तो उस वजह से क्रूड ऑयल बढ़ता जा रहा है। ब्रेंट ऑयल 80 पहुँच गया है, क्रूड ऑयल भी 76.22 पहुँच गया है। अब क्रूड ऑयल 80 के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा हमारे मार्केट के लिए। करेंसी की अगर हम बात करें तो USD INR अभी भी वहीं है 83.98 पे, राइट। तो अब लेवल्स की बात करें अगर हम,
फ्रेंड्स, अगर हम एफआईआई की परचेजिंग की बात करें, एफआईआई डीआई की, कैश में डीआई ने कैश में 13,245 करोड़ ख़रीदा और एफआईआई ने 8,293 करोड़ सेल किया। मेन है एफआईआई इंडेक्स ऑप्शंस में सेलिंग करना। एफआईआई 15,329 की सेलिंग करी है और जो 4 तारीख को यानी कि फ्राइडे को परचेसिंग करके गई थी, वो 44,240 की करोड़ की परचेसिंग करके गई थी। तो ऑफ कोर्स इन्होंने पुट्स लिए होंगे दबादब, इसीलिए इतना लोएस्ट मार्केट जा रहा है। और 24,800 का लेवल जो है, उसके बाद 650 और 500 का लेवल ही निकल के आता है, राइट। अगर हम लेवल की बात करें तो ऊपर के और नीचे के लेवल क्या निकल के आते हैं वो देख लेते हैं एक बार। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो 800 के नीचे ये सस्टेन किया। अगर ये आज भी 800 के नीचे सस्टेन करता है तो हम नीचे के लेवल के एक 24,500 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं, 250 तक के लेवल के लिए भी जा सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। और 24,350 पे एक सपोर्ट है और उसके बीच में 24,000 और 24,350 के बीच में अगर ये रहता है, फिर वापस से ऊपर एक लेवल हमें मिल सकता है। तो ये लेवल जो टूटा है, ये अभी 24,350, 500 और 350 तक का लेवल निकल के आ रहा है, राइट। मैं हवा में बात नहीं करती हूँ, जो चीज़ दिख रहा है एग्जैक्टली वही बता रही हूँ। अगर हम नीचे की बात करें तो 500 का एक सपोर्ट है और वहाँ से सपोर्ट टच करके हम वापस से ऊपर की साइड जा सकते हैं। ऊपर हमारा वही लेवल रहेगा 25,150 का, राइट। जो लास्ट हाई लगाया था 25,150 का एग्जैक्टली। और लो तो टूटेगा ही, क्योंकि गैप डाउन खुल रहा है जहाँ तक है। सारे मार्केट में सेलिंग चल रही है और आज हमारे मार्केट में अच्छी खासी परचेजिंग दिख सकती है, क्योंकि नीचे के लेवल पे है काफ़ी। नीचे जाने के लिए अब ज़्यादा जगह नहीं है, सिर्फ 24,500 और फिर 350 का ही जगह है। तो ऊपर जाने के लिए 26,000 तक भी जा सकता है, लेकिन 26,000 इतनी जल्दी नहीं जाएगा। जैसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ा है वैसे ही लास्ट टाइम चढ़ा था वैसे ही ऊपर चढ़ सकता है। काफ़ी अच्छी परचेजिंग हुई है 22,000 से सीधा हमने जो ये 26,000 तक का लेवल पार किया है। अब हम ये बड़े एम में एंटर कर चुके हैं और जो धीरे धीरे हम वापस से 23,000 24,000 के नीचे 23,000 और 22,000 तक आ सकते हैं। तो ये है एक लेवल रहेगा, ये काफ़ी अच्छा लेवल है। लेकिन ये आज ही कल ही नहीं आएगा, दिसंबर तक आ सकता है आराम से। तो उसके बाद फिर कंसोलिडेशन चलता है एज़ यूजुअल। ये तो था निफ्टी का। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 50,000 का लेवल काफ़ी सपोर्ट का काम कर रहा है और लगभग मार्केट यहीं ओपन होगा 50,000 और 50,200 के बीच में। तो यहाँ से एक फिर से फ्रेश बाइंग आ सकती है और जो कि अपसाइड में 51,000 और 52,000 तक भी, 51,800 तक भी ले जा सकती है। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 50,000 के नीचे एक छोटा सा है 49,800 का, राइट। यहाँ तक रहेगा एक जो सपोर्ट का काम कर रहे हैं, वो सपोर्ट ऑलरेडी टूटता हुआ दिख रहा है। बट बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, इट्स गुड। HDFC बैंक की वजह से, मेन HDFC और ICICI बैंक की वजह से तो मैनिपुलेशन में ही चल रहा है। आज के दिन हमें काफ़ी अच्छा खासा लेवल मिल सकता है अपसाइड का और नीचे की साइड का, दोनों का। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर निफ्टी में 23,000 का ही सपोर्ट है एक। ये बैंक निफ्टी से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और बैंक निफ्टी की तरह इसने लेवल्स नहीं तोड़े हैं एग्जैक्टली अगर हम देखें तो।
अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अपसाइड में बिहेव करें तो इसने लगातार 2 दिन 5-6 दिन नेगेटिव मूवमेंट दिखाया। अभी यहाँ से अपसाइड मूवमेंट एक बनता है और 23,220 जैसे ही टूटा है, मतलब 23,000 तक है इसका लेवल है सपोर्ट का। 23,000 अगर टूटा है तो 22,800 तक ही जा सकता है, अदरवाइज़ अपसाइड में मूवमेंट ले सकता है ये, जो कि 23,500 और 23,650 तक जा सकता है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल के आ रहे हैं सब इंडेक्स ऑप्शंस के। हम जो परचेजिंग कर सकते हैं वो एग्जैक्टली देखिए फ्रेंड्स, रिलायंस का जो सपोर्ट लेवल था वो एग्जैक्टली यही है 2740 पे। तो यहाँ से 27,040 तो टूटेगा ही, 2720 का लेवल एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है और फिर वापस से रिकवरी के लिए ये फ्रेश बाइंग में जा सकता है। तो ये एक लेवल है जो सब सपोर्ट पे ही एग्जैक्टली है और सपोर्ट थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर उसके बाद वापस से ऊपर आ रहा है, राइट। तो वापस ऊपर आने के लिए इसको 2780 के आसपास इसको क्लोजिंग देनी होगी। अगर ये उतना क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट इसमें भी दिख सकता है। बाइंग इन जैसे शेयर्स में ज़्यादा चल रही है क्योंकि बहुत नीचे के लेवल से मिल रहे हैं। HDFC बैंक का अगर हम देखें चार्ट, ये टाइम है लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का, राइट। थोड़ा थोड़ा करिए, जैसे कि मैंने बोला आपको 1600 पे इस पे सपोर्ट है, काफ़ी बहुत अच्छा सपोर्ट है। 1600 से ये भी एक बार को ऊपर के जा सकता है, राइट। जा सकता है, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है कितने ऑर्डर्स कहाँ एग्जीक्यूट हो रहे हैं। मेरे पास तो कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है। जो इनके पास सॉफ्टवेयर है वो ये चीज़ें लीक नहीं करते हैं, वो अपना सिर्फ ऑर्डर्स लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। बिकॉज़ अगर वो कॉमन बता देंगे तो फिर कॉमन मैन भी यही करेगा और उनका इतना प्रॉफिट नहीं बनेगा, राइट। तो REC लिमिटेड भी मुझे बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है जो कि 500 का लेवल है और REC लिमिटेड में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो सकती है जो कि वापस से 600 के लेवल पे जा सकती है। अगर नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें इसके नीचे और कितना जाएगा तो 480 तक ही जा सकता है मैक्सिमम। इसके ऊपर फिर से हमें अपसाइड मूवमेंट ही दिख रहा है, राइट। अगर हम HDFC की बात कर ली है हमने, REC की बात कर ली है हमने, ICICI बैंक की एक बार देख लेते हैं। ICICI बैंक में 1200 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है जो कई बार टेस्ट किया है इसने, लास्ट 5 बार टेस्ट किया है लगभग। अगर आप देखें तो यहीं पे अगर आप एक एक कैंडल को देखेंगे तो यहीं पे 4-5 बार टेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद 2 कैंडल ने यहाँ पे भी टेस्ट आपका इसमें भी टेस्ट किया है जुलाई के मंथ में। जुलाई के मंथ में ही 2 से 3 बार टेस्ट कर लिया है, फिर अब सितंबर में टेस्ट किया और अब फिर से वापस से अक्टूबर में टेस्ट करने जा रहा है। हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए फिर अपसाइड मूवमेंट के लिए, राइट। तो सपोर्ट काफ़ी अच्छे सपोर्ट पे खड़े हुए हैं सारे, काफ़ी ये मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स स्टॉक्स, और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और स्मॉल ये जैसे ONGC हो गए, डिविडेंड्स वाले जो स्टॉक्स हैं, इसमें भी आप एक बार को इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए तो वही ज़्यादा अच्छा है। 350 के लेवल भी इस बार पार करेगा क्योंकि 290 क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, फिर भी ONGC में अच्छी खासी सेलिंग आई है और यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन में भी दिखा है, तो यहाँ पे भी एक बाइंग हमें अच्छी खासी दिख सकती है, राइट। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको SBI देखना है एक बार SBI और देख लेते हैं, पब्लिक बैंक है,
यहाँ पे भी एक काफ़ी अच्छा लेवल बन के आया है, जो 750 का सपोर्ट इसने काफ़ी बार पीछे भी टेस्ट किया है। 750 के नीचे मुझे नहीं दिख रहा है ये एग्जैक्टली, और यहाँ से फिर वापस से बाउंस होता हुआ दिख सकता है SBI। उसके नीचे अगर फ्रेंड्स जाता है तो 720 और 720 तक ही जा सकता है, 750 के नीचे, राइट। फिर उसके नीचे अगर देखें तो 680 का लेवल निकल के आता है। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो ये यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी कंसोलिडेशन मिल सकता है, और कंसोलिडेशन के बाद फिर से वापस से मार्केट उठता हुआ दिख सकता है हमें। क्योंकि बड़ी कैंडल्स आ गई हैं, बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल्स आ गई हैं, अब हमें वापस से अपसाइड मूवमेंट एक मिल सकती है, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कोई और स्टॉक देखने हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।